को माफ करना, गुनाहों को माफ करना, वो वक्त भंडार भरते हैं। गुनाहों को माफ करना, वो वक्त भंडार भरते हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। ओ भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश हैं मेरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश हैं मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक गुरु देवता मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक गुरु देवता मेरे। चरण रज को शीश पर लगाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण रज को शीश लगाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। वो भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। मुकद्दर आजमाना है, यहाँ कर आजमा देखो। मुकद्दर आजमाना है, यहाँ पर आजमा देखो। ये किस्मत को बदलते हैं, ये किस्मत को बदलते हैं। इन्हें अपना कर देखो, ये किस्मत को बदलते हैं। इन्हें अपना कर देखो, ये झोलियाँ पल में भरते हैं। इन्हें अपना कर देखो। वो भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। वो भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए गुरुदेव महाराज की। और एक भैया तो इतने नाचे हैं भजन पे कि वीडियो बनी है, कम से कम 10 मिनट तो जरूर नाचे होंगे। ऐसा उनको आनंद आया कि झूम गए, पूरे जगह खाली कर दी गई, ऐसे नाचे। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान की कथा कीर्तन में ऐसे ही आनंद लेना चाहिए। शिव मंदिर में मेरी कथा हो रही थी, तो एक बहन ने तो मेरे को कहा, दीदी हम तो कथा सुनते सुनते ऐसे खो जाते हैं कि ताली बजाना भूल जाते हैं। ये सोचते हैं दीदी आगे कुछ कहेंगी अभी, क्या इतना आनंद कथा में आता है। ये भगवान की कथा होती ही ऐसी रसभरी है कि इसमें आनंद आना ही आना है। कहते हैं ना, भगवान का नाम तो उल्टा भी लिया जाता है, वो भी कल्याणकारी होता है। जैसे कि चीनी का लड्डू टूटा फूटा भी मीठा ही लगता, कड़वा नहीं लगता। ऐसी ठाकुर जी की कथा में रस और कृपा भरी हुई होती है, आशीर्वाद बना हुआ होता है। आगे की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। आज सप्तम दिवस की कथा है और आज श्रवण करने को शाम को मिलेगा। जिन्होंने पूरे 7 दिन कथा नहीं सुनी होगी, छूट गई होगी उनको पूर्ण
संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होगा। बोले बांके बिहारी लाल की। कथा में आनंद आता है कि नहीं आता, ये बताओ, झूठ मत बोलना, सच है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। नहीं भाई, ताली नहीं बजती तो मुझे लगता है आनंद नहीं आ रहा होगा, या फिर उन्हीं बहन जी की कहना है कि भाई हम तो खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब ताली बजाएं। उन्होंने खुद स्पेशल मुझसे आकर के कहा, दीदी हम तो मुंह की तरफ देखते रहते हैं और ताली बजाना ही भूल जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसी मेरे ठाकुर जी की कथा है। आज भगवान के अन्य विवाहों की कथा सुनाई जाएगी। और आज हमारी विदाई भी है। विदाई की सोच के ही मुझे आपसे बिछुड़ने का दुख हो रहा है। 7 दिन से हम और आप मिल रहे थे और कल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इतना आनंद कथा ने दिया। एक बार बोलो ना प्यार से, राधे राधे। कल रुक्मिणी मैया के साथ भगवान का विवाह हुआ और खूब आनंद लिया। और अब आगे भगवान के और विवाह होने जा रहे हैं और उसमें भी आप पूरा पूरा आनंद लेना। एक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक द्वारका में सत्राजित नाम के राजा हैं। इनके पास इन्होंने सूर्यदेव की आराधना की और सूर्यदेव ने इनको एक मणि दी। वो मणि 60 भार सोना रोज देती थी। ये मणि जहाँ होती है ना, का महामारी बीमारी कोई दुख कोई सुख नहीं होता है। 60 भार सोना रोज देती थी और द्वारका में आनंद मंगल रहता था। एक दिन ये सत्राजित भगवान की सभा लगी हुई थी, उस मणि को गले में बांध करके उस सभा में चले गए। वो मणि भगवान ने देखी और जो सभा में मौजूद थे सब, उन्होंने देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य देव चले आ रहे हैं। सब उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि प्रभु ऐसा लगता है कि आपसे सूर्य देव मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सूर्य देव नहीं है, ये सत्राजित जो नाम के राजा हैं, जो काका लगते हैं, और वही सभा में आ रहे हैं। ये सूर्य देव नहीं है। सत्राजित जी आए और सभा में विराजमान हुए। भगवान ने अपनी इच्छा उनके आगे रखी। उन्होंने कहा, सत्राजित जी, ये मणि आपके पास शोभा नहीं देती, ये तो मणि राजा के पास होनी चाहिए। तुम इतने सोने के करोगे क्या? राजा के खजाने में होनी चाहिए, उससे प्रजा का पालन होता है। तुम ये मणि उग्रसेन को दे दो। उग्रसेन भगवान के नाना जी हैं, उनको दे दो। सत्राजित ने कहा, मैंने बड़ी तपस्या करके मणि प्राप्त की है, इसलिए मैं ये मणि नहीं दूंगा। और सत्राजित सभा में से उठ करके चले गए।
मणि देने की मने कर गए। अब महाराज दो चार दिन बाद क्या हुआ कि ये सत्राजित का भाई है एक प्रसेन, जिसका नाम प्रसेन है। ये मणि को गली में बांध करके अपने गले में बांधी और शिकार खेलने के लिए चले गए। ये जो मणि होती है ना, वो पूजा पाठ की जगह रखी जाती हैं, तभी फलदायी होती हैं। और जब ये पूजा पाठ की जगह नहीं रखी जाती, इनको पहन करके या इनको साथ में ले करके गलत कार्य की जाते हैं, शिकार खेली जाती है, किसी का नुकसान किया जाता है, तो फलदायी नहीं होती। प्रसेन ने शिकार खेल करके शिकार खेल रहे थे, वहां पे एक शेर आ गया और शेर ने प्रसेन को मार दिया और घोड़े को मार दिया। और शेर वो मणि लेकर के जैसे जाने लगा तो वहाँ जाम्बान जी रहते थे। ये जाम्बान जी कौन है? हनुमान जी के साथ जो पुल बांधा था, राम जी के भगत जाम्बान जी हैं। ये वहाँ एक गुफा में रहते थे। ये जाम्बान जी आ गए, इन्होंने शेर को मार दिया और मणि को ले लिया। मणि ला करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी, खिलौना समझ के। बड़ी चमकती हुई मणि थी, जामवती उससे खेलती थी। कुछ दिन वो प्रसेन लौट करके घर नहीं गए तो सत्राजित ने धीरे धीरे दबी आवाज में उनका बदनामी करनी शुरू कर दी कि भगवान ने मणि की इच्छा की और मैंने मणि नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया और मणि उन्होंने चोरी कर ली। भगवान को मणि की चोरी लगी महाराज, और बिना करे की चोरी लगी। कहते हैं ना, भादों की चौथ का चंदा देख लेते हैं जो, उनको अन करे का लग जाता। जो नहीं भी करते वो चोरी जारी जो भी है लग जाता है, बिना करे का लग जाता है। भगवान ने चोरी नहीं की, चौथ का चंदा देखा और उनको मणि की चोरी लगी। भगवान ने कहा ये तो मेरे को बहुत भारी कलंक लग गया और ये कलंक मुझे छुटाना चाहिए। भगवान ने कुछ अपने साथी लिए साथ में और रथ पे सवार हुए और वन में चल पड़े। भगवान शिकार खेलने नहीं गए, भगवान प्रसेन की खोज में गए कि जो मुझे कलंक लगा है उसको मिटाना है। भगवान आगे गए तो वहाँ उन्होंने घोड़े को मरा हुआ पाया और प्रसेन को मरा हुआ पाया। भगवान आगे बढ़े तो एक शेर को मरा हुआ पाया। भगवान और आगे बढ़े तो गुफा में वो चमकती हुई मणि उनको नजर आई, जिससे सत्यभामा खेल रही थी, वो जामवती खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को मांगा। जामवंत जी युद्ध करने लगे भगवान से। आज भगवान ने अपने साथियों से कहा कि तुम एक पखवाड़े मेरा इंतजार कर, मतलब एक पखवाड़ा या 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और जब मैं बाहर ना आऊँ तो तुम वापस चले जाना द्वारका। उन्होंने इंतजार किया, 20-21 दिन इंतजार किया, पखवाड़े से ज़्यादा इंतजार कर लिया। फिर उन्होंने जाकर के द्वारिका में खबर कर दी कि भगवान तो मारे गए, भगवान है नहीं अब। उन्होंने 15 दिन की कहा और हम 20-21 दिन इंतजार करके पौना महीना और आ गए और भगवान गुफा से लौट करके नहीं आए। जय श्री राम। ये बात महाराज पूरी द्वारिका में फैल गई और वहाँ लोग भजन पूजा पाठ भगवान के लिए करने लगे। कहते हैं हम किसी के लिए भजन पूजा पाठ करते हैं ना
तो उसकी शक्ति बढ़ती है। जैसे हम पितरों का करते हैं तो पितरों की ताकत बढ़ जाती है, भगवान का करते हैं तो भगवान की ताकत बढ़ जाती है, देवताओं का करते हैं तो देवताओं की ताकत बढ़ जाती है। तो भजन पूजा पाठ और उनकी मरने की सुन के श्राद्ध वगैरह करने लगे, उससे भगवान की शक्ति बढ़ गई। और 27 दिन तक युद्ध चला भगवान का और जामवान जी का। भगवान को पूजा पाठ का फल मिलने लगा, उनकी शक्ति बढ़ गई। और जामवान जी ने जल भी नहीं पिया, लगातार युद्ध हुआ, उनकी शक्तियाँ क्षीण होने लगी। 27वें दिन जामवान को कुछ ध्यान आया कि मुझे कोई हरा नहीं सकता और इनके आगे मैं कुछ हारने लगा हूँ, मेरी शक्ति कम होती जा रही है, हो न हो ये मेरे प्रभु श्री राम ही हैं इस अवतार में। जामवान जी ने भगवान को पहचान लिया कि प्रभु आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। भगवान ने श्री राम रूप में दर्शन दिए जामवान जी को। जामवान ने पहचान लिया और सारी बात जानी तो मणि के साथ में जामवती को भी दे दिया। क्या प्रभु ये मणि आप दहेज में लो और मेरी पुत्री जामवती ये आपकी पत्नी है। जामवती को भगवान मणि के साथ लेकर के रथ में बैठा करके आ रहे हैं। अब आप सोचो जामवान एक रीछ हैं और रीछ कन्या कैसी होगी? आपके जैसी तो नहीं हो सकती, नहीं होगी ना, रीछनी ही होगी। घूंघट मार के जामवती मैया आ रही हैं रथ में बैठ के। भगवान बोले जामवती मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बताइए प्रभु। जब तुम जाओगी ना महल में तो सब रानियाँ जो भी हैं घर में मैया वगैरह सब घूंघट काटेंगी। ये दूसरी पटरानी है भगवान की, पहली रुक्मिणी और ये दूसरी जामवती। मुंह देखने के लिए कहेंगी तो तुम अपना मुंह मत दिखाना। जामवती मैया बोली कि क्यों प्रभु? कि जब वो ज़्यादा जिद करे मुंह देखने की तो तुम उनसे कहना कि हमें दोगी क्या मुंह दिखाई। तो वो अनेक अनेक चीज़ें मुंह दिखाई देगी, तुम कुछ मत लेना। फिर प्रभु तुम उनसे कहना जितना तुमने एकादशी का व्रत किया है ना उसका फल मुझे दे दो। आज एकादशी है महाराज, एकादशी के व्रत का फल हमें दे दो और वो दे देंगी तुम्हें, फिर तुम रूपवती बन जाओगी जामवती से। इतना एकादशी के फल में इतनी शक्ति है, अवश्य करना चाहिए। सामर्थ्य है और झेल सकते हैं तो करना चाहिए। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए सबको। भीम खाए बिना नहीं रह सकते थे, उनको भी भगवान ने करवा दिया था। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। अभी यहाँ मुझे समय बहुत कम मिला, मैं चौथाई भी कथा नहीं कर पाई, सुना नहीं पाई कथा, मेरे को बहुत कम समय मिला। जिस राधे एकादशी का फल सबने जो महल में थी सबने हाथ पे जल लिया, संकल्प करके जामवती मैया को एकादशी का फल दिया और जामवती मैया रूपवती बन गई। जब सबने घूंघट उठाया तो रूप देखते ही रह गए। बोले जामवती मैया की जय हो। मणि ला करके भगवान ने सत्राजित को दी और कहा कि ये लो मेरा कलंक छूटा। तुम्हारे भाई को शेर ने मारा और शेर को जामवान ने मारा, मैंने तुम्हारी मणि की चोरी नहीं की। आज भगवान ने अपना कलंक उतारा। सत्राजित को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि अब मैं भगवान से आंख कैसे मिला पाऊंगा। कहते हैं ना कोई गलत कार्य हो जाता है तो आंख मिलाना इंसान का मुश्किल हो जाता है। सत्राजित ने सोचा कि एक ही उपाय है इस बात का। अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान के साथ विवाह कर दिया। है प्रभु मेरी कन्या को स्वीकार करिए और ये दहेज में ये मणि ले लो। भगवान ने कहा मैं मणि नहीं लूंगा, तुम ही रखो अब इस मणि की। भगवान ने मणि नहीं ली और वो मणि एक कृतवर्मा नाम का वहाँ रहता था,
उसने ले ली, उससे अक्रूर जी ने ले ली वो मणि, ऐसे घूम अक्रूर जी ने छुपा के रखी वो मणि। और जब तक अक्रूर जी द्वारका में रहे तब तक वहाँ आनंद मंगल रहा, और द्वारका छोड़ के चले गए तो वहाँ महामारी बीमारी आ गई। तब ढूंढ करके अक्रूर जी को लाया गया द्वारका में। मणि में बड़ी ताकत होती है, बोलो ना राधे राधे राधे, बोलो ना प्यार से राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की दूसरी शादी हो गई। तीसरी सत्यभामा से। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रही थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा और कहा कि इस कन्या से पूछो ये क्यों तप कर रही है। जा करके अर्जुन ने पूछा तो वो कहने लगी मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ, कालिंदी मेरा नाम है। ये कौन है? यमुना। यमुना। और यमुना मैया का विवाह भगवान से हो गया। ये चौथी पटरानी हुई भगवान की। लक्ष्मणा का स्वयंवर कर रहे थे उनके पिता, और भगवान गए और लक्ष्मणा ने भगवान के गले में माला डाल दी और ब्याह करके लिया। एक नागनजिति नाम के राजा हैं जनकपुर के। इन्होंने अपनी कन्या का स्वयंवर रचाया और कहा कि जो भी राजा, उनके पास ना 7 बैल थे बड़े खूंखार, कि जो भी राजा जो भी राजकुमार इन बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ में अपनी कन्या नागनजिति का विवाह करूंगा। जितने राजा महाराजाओं के बेटे आए, कोई हाथ तुड़वा के गए, कोई पैर तुड़वा के गए, कोई मुंह फुड़वा के गए, कोई ऊपर ही चले गए, लेकिन बैलों को नाथ नहीं पाए। भगवान ने ये बात सुनी और भगवान वहाँ पहुँच गए। अर्जुन भी साथ में हैं और भगवान ने 7 रूप धारण किए और उन बैलों को एक ही साथ में नाथ दिया। और नागनजिति का विवाह भगवान के साथ हुआ। अब कितने हुए? 6। सत्या। इसी तरह स्वयंवर करके सत्या का विवाह हुआ। ऐसे ही स्वयंवर में भद्रा को लाए। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। बोलिए राधे 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 राधे। बोलो ना प्यार से राधे राधे राधे। भगवान की कृपा बड़ी अद्भुत है। रुक्मिणी मैया के पुत्र हुआ। रुक्मिणी मैया ने इच्छा की कि मेरे पुत्र हो जाता। भगवान ने जाकर के उपमन्यु के आश्रम पे तपस्या की। महाराज उपमन्यु कौन है? भगवान शंकर के भगत, बहुत बड़े। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है इनकी। उनके आश्रम पे भगवान ने जाकर के तपस्या की। भोलेनाथ हमेशा वहाँ विराजमान रहते हैं, कहीं घूमने चले जाएं तो चले जाएं, नहीं वहाँ रहते हैं। भोले बाबा ने दर्शन दिए, कहने लगे नारायण हे कृष्ण, तुम्हें क्या तपस्या की जरूरत पड़ गई सो तुम तपस्या कर रहे हो मेरी? कन्हैया ने कहा आप जैसे मैं आपकी भक्ति करता हूँ इस तरह आपका भगत मेरा पुत्र होना चाहिए। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। भगवान आ गए और रुक्मिणी मैया के पुत्र हुआ प्रद्युम्न। उसके बाद जाम्बती मैया सोचने लगी कभी मेरे लिए भी पुत्र के लिए तपस्या कर आओ। अब भगवान फिर पहुंच गए। कह न माधव अब क्यों आए आप? भगवान बोले
क्या मुझे जामवती के लिए पुत्र चाहिए। अब इनकी 16,108 रानी पटरानी है, 16,100 कन्याओं का तो अभी आगे बात आएगी, अभी तो 8 ही है। भोलेनाथ बोले ऐसे तुम किस किस के लिए तपस्या करोगे, तुम्हारे तो और भी विवाह होने वाले हैं महाराज, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे सब रानियों से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हो जाए। ऐसा भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। 56 करोड़ यादव थे भगवान के परिवार के, 56 करोड़ यादव, नाती पोते सब बढ़ते गए 56 करोड़ हो गए। मायने रखते हैं इतनी हिंदुस्तान की इतनी अभी आबादी नहीं है, कितनी आती है 125 करोड़, 135 करोड़, 40 करोड़, बस 56 करोड़ भगवान का परिवार था उस समय। ऐसा भागवत में वर्णन है। आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान आए। अब पुत्रों की तो चिंता है ही नहीं, वो तो हो ही जाएंगे। रुक्मिणी मैया के प्रद्युम्न का जन्म हुआ। ये प्रद्युम्न कौन है? ये कामदेव के अवतार हैं। कामदेव को भोले बाबा ने भस्म कर दिया था, उनकी समाधि खुलवाने गए तो उनको भस्म कर दिया। तब भोले बाबा रति मैया उनके आगे रोई दुखी हुई तो भोले बाबा ने वरदान दिया, तुम कृष्ण के, तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बनेगा प्रद्युम्न द्वापर में, जब तक वो बिना अंग के रहेगा, बिना अंग के ही सबको सताएगा। आज कामदेव का जन्म प्रद्युम्न के रूप में हुआ। इनका दुश्मन है संबरासुर। संबरासुर को जब पता चला, क्योंकि जो प्रद्युम्न जी है ना, इनके हाथों संबरासुर की मृत्यु लिखी हुई थी। जब उसको पता चला, नारद जी ने बता दिया था कि भगवान के पुत्र के हाथों तुम मरोगे। संबरासुर गया और सूतिका ग्रह से ही प्रद्युम्न को उठाया, छोटे से बालक को, और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया महाराज। समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव रहते हैं, एक बड़ी मछली उस बच्चे को निगल गई। बहुत बड़े बड़े जीव, कितने बड़े कि एक त्रिभंगम नाम का पक्षी होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। कितना विशाल होता है कि जो दिग्गज होते हैं ना, वन में रहने वाले दिग्गज हाथी, एक हाथी होते हैं और ये दिग्गज होते हैं जो धरती को भी हिला दें दौड़ें तो। उन 2 हाथियों को वो पक्षी उठा करके पंजों में दबा करके उड़ सकता है, इतना विशाल वो पक्षी होता है। और समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव होते हैं कि उस पक्षी को भी 2 हाथियों समेत सांस से खींच करके निगल जाए। इतने बड़े बड़े जीव समुद्र में। समुद्र की कोई था नहीं है, गहराई का पता नहीं है। प्रद्युम्न जी को ले जा करके डाल दिया संबरासुर ने, और एक मछली उनको निगल गई। वो मछली मछुआरों ने पकड़ी और वो संबरासुर के राजा है ना, भेंट कर दी संबरासुर को, भेंट में दे दी। महाराज इतनी बड़ी मछली हम पकड़ के लाए, देखो इनाम मिलेगा सोचा। जब उस मछली का पेट फाड़ा गया तो उसमें एक बालक निकला, बहुत सुंदर बालक। अब आप सोचो, श्री कृष्ण का बालक तो सुंदर उन्हीं की तरह हुआ। इनके यहाँ रसोइया का काम जो मायावती थी, प्रद्युम्न जी की पहली पत्नी रति, कामदेव जी की पत्नी, वो मायावती पहले से ही काम करती थी। उसको भेजा गया कि तुम जा करके रसोई की देखभाल करवाओ। रसोइया भोजन बनाते थे तो वो देखभाल करती थी संबरासुर की रसोई को। वो बालक ले जा करके संबरासुर को दिखाया। संबरासुर ने कहा बहुत सुंदर बालक है, मायावती को दे दो, परवरिश कर लेगी। अब देखो उनका दुश्मन उन्हीं के घर में पलने लगा। प्रद्युम्न जी से उनका वध होगा और प्रद्युम्न जी को संबरासुर पाल रहा है, पलवा रहा है, एक ही बात। मायावती बड़े प्यार से पाल रही है, उनको पता है मेरे पति देव हैं। जल्दी से जल्दी ऐसी औषधियाँ पिलाई, ऐसी औषधियाँ घोट घोट के पिलाई कि प्रद्युम्न जी थोड़े दिन में ही जवान लगने लगे।
सारी विद्याएं मायावती को जितनी आती थी, जितनी विद्याएं, जितनी जादूगरी जो भी मायावती को आती थी, जितनी मायाएं आती थी, सारी उनको सिखा दी। संबरासुर को जितनी माया आती थी उससे ज़्यादा उन्होंने प्रद्युम्न जी को सिखा दी। एक दिन क्या हुआ कि प्रद्युम्न जी जवान हो गए और एक दिन हुआ कि आज रति मैया यानी मायावती प्रद्युम्न जी को अपने पति भाव से देख रही हैं। प्रद्युम्न जी कहने लगे, माँ आज आपके कुछ तेवर बदले हुए हैं। आज तक तो आप मुझे पुत्र की तरह पाल रही थी, लेकिन आज आप पति भाव से देख रही हैं। विद्यावती मायावती ये उनके नाम थे दोनों ही। विद्यावती ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी आप मेरे बालक नहीं हैं, मेरे पुत्र नहीं हैं, आप तो मेरे पति हैं। आपकी माता तो रुक्मिणी हैं, रुक्मिणी आपके विरह से बड़ी व्याकुल हैं। रुक्मिणी मैया जिस दिन से आप आए उस दिन से बड़ी दुखी हैं। पूरी घटना बता दी बचपन से, मतलब जैसे चुरा करके लाए। प्रद्युम्न जी समझ गए और कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं इसका जल्दी ही वध कर दूंगा। और जा करके सभा में ललकार दिया संबरासुर को, और पहले माया से युद्ध हुआ, फिर यज्ञ माया का यज्ञ करने लगा, वो भी युद्ध हुआ आहुति वाला, और फिर तलवार का अस्त्रों शस्त्रों का युद्ध हुआ और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया। बोलिए भक्त भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ना प्यार से, राधे राधे। मायावती को लेकर के प्रद्युम्न जी अपने घर आए। रुक्मिणी मैया सामने आई और आंखों में आंसू भर के कहने लगी, आज कहीं अगर मेरा पुत्र होगा तो इतना ही बड़ा होगा और ऐसा ही दिखता होगा। तभी वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, मैया ये आपका ही पुत्र है, ये जो आपके पुत्र हुए थे प्रद्युम्न श्री राधे, वो ही हैं जिन्हें संबरासुर चुरा करके ले गया था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ना प्यार से, राधे राधे। बोलो ना भाव से, राधे राधे। और प्रद्युम्न जी अपने घर आए। मायावती को सबने बहू के रूप में स्वीकार किया। भगवान के 108 16,000 और 100 विवाह और बाकी हैं अभी। एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता है, ये भूमि का पुत्र है। जब बराह भगवान पृथ्वी को निकाल करके लाए थे और स्थापित किया जल के ऊपर, उस समय बराह भगवान का जब मेहनत करी ना, उन्होंने ऊपर से नीचे से ऊपर लाए तो उनका भूमि के ऊपर पसीना गिर गया और उससे भौमासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ था। ये भौमासुर सब राजा महाराजाओं को जीत करके, उनकी कन्याओं को ला करके 16,100 कन्याएं इसने अपनी कैद में बंद कर रखी थी। कि जब ये किसी पुराण में 1 लाख का वर्णन है, किसी में 25,000 का है, अपना अपना कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहुविधि सब संता। तो ऐसा इसका भाव था। ये भौमासुर अदिति मैया देवताओं की माता, इंद्र की माता हैं, उनके कुंडल छीन के लिए आया था, ऐसा अत्याचार करता था। और ये वरुण देवता का, जो जल के देवता हैं वरुण जी, उनका छत्र ले आया था छीन करके, सबको बहुत सताता था। सब प्रार्थना करते थे, भगवान
हम पे कृपा करो और इस दुष्ट से हमारी मुक्ति कराओ। एक दिन नारद जी आ गए और वो कल्प वृक्ष का फूल ले आए इंद्र से। इंद्र के यहाँ स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष है महाराज, और कल्प वृक्ष ऐसा है उसके नीचे आप खड़े होकर जो सोच लोगे ना वही हो जाएगा। बड़े सोच विचार से वहाँ पर खड़े होना होता है। एक दो मित्र थे, मतलब एक व्यक्ति था, जैसे आप आते हो बाबा के मंदिर में, ऐसे एक व्यक्ति आता था भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ में, और एक व्यक्ति देखता था उसके 100 भेड़ थी। भेड़ जानते हो ना, 100 भेड़ें थी, और वो देखता था। उसने पूछा कि भैया तुम रोज रोज कहाँ जाते हो? जैसे आपसे कोई पूछे तो हम बाबा के मंदिर जाते हैं, यही तो कहोगे। तो वो कहने लगे कि भैया हम भगवान से मिलने जाते हैं वैकुंठ में। कि अच्छा, तो भगवान से हमारी मित्रता है इसलिए। तो भैया तुम पूछना भगवान हमसे मित्रता करेंगे? श्री राधे। उनके पूछ लेंगे भैया। अब वो गए, वो कहने लगे भगवान प्रभु आपसे एक मेरा मित्र है, वो कह रहा है आप उससे मित्रता करोगे? कर लेंगे, हम तो सबसे मित्रता करना चाहते हैं। कोई करना तो सोचे हमसे, हम तो सबसे ही मित्रता करना चाहते हैं। और महाराज उन्होंने आकर के बता दी कि हम भगवान मित्रता कर लेंगे। तो कहा ठीक है चलो। दूसरे दिन वो उनको साथ ले गए और भगवान के द्वार पर किसी को किसी से मिलाने ले जाओ तो खड़ा करके जाओ, अंदर पूछो कि ले आए कि नहीं। अब महाराज वो उस मित्र को द्वार पे खड़े करके श्री राधे अंदर गए भगवान से पूछने, प्रभु आप बताइए, एक मित्र आए जो हम कल बात करके गए थे। राधे राधे। कल हम बात करके गए थे आपसे, तो वो हमारा साथी आया है, क्या हम आगे अंदर ले आए? तो भगवान ने कहा ले आओ। अब जितनी देर वो खड़े रहे ना, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े थे। अब आपको बताते कल्प वृक्ष की महिमा क्या होती है। वो खड़े खड़े सोचने लगे, हे प्रभु कितनी सुंदर जगह है, हे मेरे मालिक यहाँ एक सुंदर मकान बन जाता तो कितना अच्छा रहता। सोचना था कल्प वृक्ष के नीचे मकान तैयार हो गया। ओहो कितना सुंदर मकान है, यहाँ एक बेड होता ना सुंदर सा, मैं तो आराम कर लेता। बेड आ गया जी, कल्प वृक्ष जो है, बेड पे वो लेट गए। अब सोच रहे हैं कितना आनंद आ रहा है यहाँ, कितना सुख है। अगर 5-7 कोई देवांगनाएं होती तो सेवा कर रही होती तो कितना आनंद आता। देवांगनाएं आ गई महाराज, सेवा में लग गई, सारे सुख हो गए। अब देखते देखते सोचने लगा कितनी सुंदर कन्याएं हैं, पता नहीं किस किस की हैं। अगर इनके पिताओं ने देख लिया तो कहीं बड़े जूते पड़ेंगे मेरे ऊपर। और महाराज जूते पड़ने लग गए, जूते पड़ने लगे। इतनी देर में वो आ गए बुलाने के लिए, भैया चलो तुम भगवान बुला रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वो तो जूते खा रहे हैं, वो तो जूते खा रहे। उन्होंने देखा पता नहीं क्या क्या सोच लिया इसने, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होके वहीं से चिल्लाने, विचार बदल विचार बदल। और वो सोचने लगा इससे तो जैसा था वैसा ही ठीक था। और महाराज सब गायब, जैसे थे वैसे ही हो गए। कल्प वृक्ष की बहुत महिमा है। भोले बाबा ने तो मैया पार्वती के लिए पूरा कानन वन प्रकट कर दिया था। शिव पुराण की कथा में बड़ा आनंद आता है। वो कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के नारद जी आए और रुक्मिणी मैया को दे दिया, भगवान को दिया, क्योंकि रुक्मिणी मैया के महल में गए, रुक्मिणी मैया को दे दिया क्योंकि, और रुक्मिणी मैया ने बालों में लगा लिया। अब नारद जी ने जाके शिकायत कर दी, भगवान आपसे कम प्रेम करते हैं, रुक्मिणी मैया से ज़्यादा करते हैं। नारद जी जो है ना लगाने में बहुत, सत्यभामा को भड़का दिया महाराज। और सत्यभामा कहने लगी प्रभु
आप हमें कम प्रेम करते। सत्यभामा को ना अहंकार रहता था, उनको ये था कि मैं मणि लेकर के आई हूँ, 60 बार सोना देता है, मैं रूपवती हूँ, मुझसे ज़्यादा भगवान प्रेम करते। सत्यभामा ने भगवान से कहा आप हमें कम प्रेम करते हो, रुक्मिणी को ज़्यादा करते हो। तो देवी ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। नारद जी ने पुष्प दिया, वो आपने उनको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए पूरा कल्प वृक्ष उखाड़ के ले आऊंगा, चिंता क्यों करती हो? और भगवान ने सत्यभामा को गरुड़ पे अपने साथ बैठाया और स्वर्ग में गए। इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा, इंद्र ने मना कर दिया। और जब माला पहनाई भगवान को, और सत्यभामा साथ थी, सची इंद्र की पत्नी है, दोनों ने पूजा की भगवान की और सत्यभामा की। तो भगवान की तो मन से पूजा की और सत्यभामा की बिना मन के पूजा की। और भाव इंसान के पता चल जाते हैं। जब कल्प वृक्ष मांगा तो इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र ने कहा प्रभु ये सुर तरु स्वर्ग के लिए सही है, इसके बिना स्वर्ग में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कल्प वृक्ष जब तक द्वारका है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें देना पड़ेगा। और भगवान ने उसको उखाड़ लिया, उखाड़ करके गरुड़ पे रखा और आ गए। सत्यभामा के आंगन में कल्प वृक्ष का पेड़ भगवान ने लगा दिया। एक दिन अब जब किसी की चीज़ ले आओगे तो लड़ाई भी होगी। पीछे पीछे इंद्र लड़ने के लिए आ गए, युद्ध हुआ खूब। और फिर जब जान गए कि ये भगवान है, हमें इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो शरण में आ गए। फिर इंद्र ने अपना दुख बताया कि प्रभु मेरी माता के कुंडल, और वरुण जी आ गए, बोले मेरा छत्र ये भौमासुर छीन करके ले गया है, प्रभु आप ही हमें इससे निजात दिला सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं, आप इसका वध कर दीजिए। और आज भगवान ने सत्यभामा को फिर गरुड़ पे बैठाया, साथ में लिया और भौमासुर के यहाँ चले गए। भौमासुर लड़ने के लिए आया, युद्ध हुआ। सत्यभामा ने कहा प्रभु ज़्यादा मत खिलाओ, इसको मार दो। और भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। भगवान इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं महाराज, एक भी ताली ना बज रही। कथा में ऐसे मत खो भैया, भगवान का ध्यान रखो। भगवान के काम अच्छे नहीं लग रहे? लग रहे हैं। फिर भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। उन कन्याओं को, जो कन्याएं कैद में थी, सबको उन्होंने मुक्त कराया। जिन जिन राजाओं की कन्याएं थी सबको खबर भेजी। उन कन्याओं से कहा कि आप अपने घर जाओ। कन्याएं कहने लगी प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, हम कब से इसकी कैद में बंद हैं। आज लड़की एक रात भी, एक दिन भी कहीं रह आती है बाहर, उसको कोई समाज स्वीकार नहीं करता, हमें कौन स्वीकार करेगा प्रभु। जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता उसको मेरा बाबा करता है, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ने सारी कन्याओं को स्वीकार किया और द्वारका भेज दिया। द्वारका में जाकर के भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया और 8 पटरानियाँ उनकी पहले थीं। 16,108 रानी पटरानियाँ हो गई भगवान की। पूरा परिवार हरा भरा, उनके 10-10 पुत्र हो गए, एक एक पुत्री हो गई महाराज। और कितना बड़ा भगवान का पर्व। जो इच्छा करो वो तो। एक सौबर ऋषि की भी कथा ऐसी आती है। सौबर ऋषि बड़े तपस्वी थे, कथा मेरे पीछे छूट गई, समय नहीं मिला। बड़े तपस्वी थे। एक बार वो जल में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने एक मत्स्य को देखा, मछली को, उसके परिवार को देखा। वो मत्स्य इतना प्रसन्न था, उस बालक बच्चे उसके कहीं ऊपर चढ़ रहे, कोई पीठ पे चढ़ रहा है, कोई पूंछ पे चढ़ रहा है, कोई पीठ पे चढ़ रहा है, कोई मुंह पे चढ़ रहा है।
सौबर ऋषि बोले इससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है संसार में, इसका कितना अच्छा परिवार है, सब कितना प्रेम करते हैं। उनकी इच्छा जागी शादी करने की। मानधाता के पास चले गए। मानधाता के 50 कन्याएं थी महाराज। ये सौबर ऋषि कैसे हैं? बिल्कुल वृद्ध, एक एक नस चमक रही है, आंखें गड्ढे में धसी हुई हैं, कमर झुकी हुई है, ऐसे सौबर ऋषि हैं। और मानधाता से जाकर के बोले, उनने आदर सत्कार किया कि मानधाता जी आप अपनी एक कन्या हमें दे दो। अब बताओ, ऐसे ऋषि को, ऐसे बुजुर्ग को आप अपनी कन्या दे सकते हो? मानधाता ने उनकी तरफ देख के कहा कि प्रभु आप मेरे ये मना करेंगे तो साफ दे देंगे, राजपाट नष्ट हो जाएगा, मना नहीं कर सकते। मेरे इस कर्मचारी को लेके आप घर जाओ, आपको जो कन्या पसंद कर ले, मेरी कन्या जो आपको पसंद कर ले उसी को आप ले जाओ। मना भी नहीं हुआ और हाँ भी नहीं किया, दोनों बात हो गई ना। सौबरी ऋषि आज महल की तरफ गए और समझ गए राजा के भाव के, पता है कोई कन्या मुझे पसंद नहीं करेगी, इसलिए राजा ने रूखा जवाब दे दिया। सौबर ऋषि ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, एक राजकुमार के समान, और आगे बढ़ गए। और जैसे महल में घुसे, पहली कन्या निकल कर के आई और बोली इतना सुंदर राजकुमार, ये तो मेरे लायक है, मैं विवाह करूंगी इससे। दूसरी निकल के आई, ये तो मैंने पहले देखा है, मैं करूंगी। तीसरी आई, नहीं मैंने खिड़की से पहले देख लिया था, मैं करूंगी। महाराज 50 कन्याएं निकल के आ गई, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। 50 को लेके चले गए, 50 कन्याओं को लेके चले गए सौबरी ऋषि, और रहने लगे। अपने 50 रूप बनाए उन्होंने, ये नहीं है 50 कन्या को अकेले, 50 रूप बनाए तपोबल से, और 50 महल बनाए, और 50 कन्याओं के साथ 50 रूप से रह के और आनंद करने लगे। बहुत दिन बाद उनके पिता को याद आई कि मेरी एक ऋषि आया था, पहले ऐसे राजा महाराजा होते, आज तो 1 घंटे के लिए कन्या अगर लेट हो जाए, कहाँ थी बता। एक ऋषि आया, 50 कन्याओं को ले गया। ऋषियों पे विश्वास होता था राजा महाराजाओं का, हमारी कन्या का अहित नहीं हो सकता, ऋषि लेके गए, भले वृद्ध सही। वो राजा ने सोचा एक ऋषि आया था, मेरी 50 कन्याओं को ले गया था, जाकर के देखूं मेरी कन्याएं सुखी हैं कि दुखी हैं। महाराज पहली कन्या के महल में गए वो। आज मानधाता अपनी पुत्री से मिले, पुत्री ने बड़ा स्वागत किया। ऐसे महल नहीं थे कि एक एक मकान बने, उन महलों में सब सुविधा थी, सरोवर उसमें, विमान उसमें, हर चीज़, हर जितनी संसार में सुख की चीज़ें होती सब उसमें होती, उस घर में। मानधाता गए, पुत्री से मिले, और पिताजी आप बहुत दिन में आए कि हाँ बेटी तू सुखी है? हाँ पिताजी मैं बहुत सुखी हूँ, कोई दुख तो नहीं। एक दुख मुझे बहुत भारी है। क्या दुख है पुत्री? मुझे ये दुख भारी है कि ये जो ऋषि है ना, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाते, मेरी दूसरी बहनें दुखी होंगी, इसलिए मुझे दुख लगता है। ये मेरे ही पास रहते, दूसरी के पास जाते ही नहीं। दूसरी के पास मानधाता गए तो दूसरी कन्या ने भी यही कहा। तीसरी के पास गए, तीसरी ने भी यही कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी दूसरी बहन के पास नहीं जाते। राजा समझ गए कि ऋषि ने 50 रूप धारण कर रखे, और ऐसा अपना वैभव उन्होंने राजा को दिखाया। भगवान के 16,108 विवाह हो चुके महाराज। एक दिन नारद जी सोचने लगे। नारद जी ने सोचा कि ये भगवान 16,108 पटरानियों के, रानियों के साथ रहते कैसे हैं। दिनचर्या देखने के लिए चले गए। नारद जी बड़े मौजी हैं, किसी के घर में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है, और चले गए। सबसे पहले नारद जी सोच रहे हैं कि मैं किसके महल में घुसूं। महल तो सबके बने हुए हैं अलग अलग, लेकिन भगवान किसके पास रहते हैं ये नहीं पता नारद जी को। भगवान उतने ही रूप बना के रहते हैं।
नारद जी सोच रहे हैं इतनी रानियां महल अलग अलग हैं सबके, मैं ये देखूं भगवान किसके पास रहते हैं। रुक्मिणी मैया के महल में पहुंच गए। भगवान वहां रुक्मिणी मैया के साथ चौसर खेल रहे थे। भगवान उठे और नारद जी का सत्कार किया और बैठाया कि हे देवऋषि, बड़े दिनों में आए आज आप। देवऋषि ने कहा मन करा आपसे मिलने का, सो चले आए। पूजा सत्कार किया, भोजन कराया। अच्छा प्रभु चलें कि ठीक है। दूसरे महल में गए, सत्यभामा के, जाम्बती के, जिस महल में भी जाएं भगवान किसी में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान किसी में पुत्र अपने बच्चों को खिला रहे हैं, किसी में पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी में अपनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, किसी में सत्संग सुन रहे हैं, ऋषियों का समाज लगा हुआ है। और भगवान इसी तरह जितने महलों में गए कुछ न कुछ भगवान करते हुए मिले। नारद जी सोचते हैं मुझसे पहले कैसे आ जाते हैं। नारद जी समझ गए हरि की लीला हरि ही जाने और कोई नहीं जान सकता। नारद जी थक हार के वहां से आ गए। भगवान का वैभव, भगवान की गृहचर्या देखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। प्रद्युम्न का विवाह तो आपने सुन ही लिया, मायावती से हो गया था। सोड़ितपुर में एक बाणासुर नाम का राजा रहता है। बाणासुर कौन है? प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के हैं बलि, और बलि के हैं बाणासुर। ठीक है, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि के बाणासुर। बाणासुर बलि के 100 पुत्र हैं और ये बाणासुर सबसे बड़े हैं। इन्होंने तपस्या की ना तो भगवान से 1000 भुजाएं मांग ली। 1000 भुजाएं, मुझे 1000 भुजाएं दे दो। भगवान ने दे दी। भगवान शंकर के भगत थे ये, और भगवान शंकर को 1000 भुजाओं में 500 वाद्य, यानी कि किसी में ढोलक, किसी में मजीरा, किसी में कुछ लेकर के बजाते थे और उनको भोले बाबा को प्रसन्न करते थे। भोले बाबा एक बार इन्होंने बहुत नृत्य किया और 500 बाजे बजा करके भोले बाबा को खुश कर लिया। भोले बाबा बोले वरदान मांग ले, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। बाणासुर ने कहा कि ऐसा करो, आप मेरे चौकीदार बन जाओ, मेरी राजधानी सोड़ितपुर की है, आप मेरा राजपाट संभालो। भोले बाबा ने सोची मैंने कितनी भूल कर दी इसको वरदान की कहकर। अब भोले बाबा उसके नगर के रक्षक बन गए और वहाँ मंदिर में रहने लगे। अच्छा, बाणासुर की कन्या थी उषा, ये माता पार्वती सखी बन गई, क्योंकि रोजाना आती थी मंदिर में मिलने, तो ये सखी बन गई और मैया पार्वती से नाच गाना सीखने लगी। एक दिन मैया पार्वती से नाच गाना सीखने आई वो, तो माँ पार्वती और भोले बाबा अपने एकांत विहार कर रहे थे, एकांत में बैठे हंस बोल रहे थे, और ये कन्या उसी समय आ गई। इसने उनको दोनों को हंसते बोलते देखा तो इसके मन में भाव आया कि मेरी भी शादी हो जाए तो मैं भी अपनी पति के साथ ऐसे ही हंसू बोलूं। माँ पार्वती उसके भाव समझ गई और कहने लगी, पुत्री तू चिंता मत कर, तेरा पति तुझे स्वप्न में मिलेगा। उषा इंतजार करने लगी। उसी दिन से एक दिन बाणासुर आया भोले बाबा के पास और कहने लगा, आपने ये जो मुझे 1000 भुजाएं दी हैं ना, इन्हें बड़ी खुजली हो रही है,
इनके बराबर का कोई योद्धा नहीं मिल रहा, सो युद्ध मुझसे करे। अब क्या करूं, इनकी खुजली मिटे तो मिटे कैसे, इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझसे युद्ध करो। भोले बाबा खिन्ने हो गए, बोले कितना मूर्ख है, मैं नहीं जाए भुजाएं देंगे, मुझसे युद्ध मांग रहा है। महादेव ने कहा तू चिंता मत कर, ये तो ध्वजा ले जा। एक झंडा पकड़ा दिया, जब बाबा के झंडे निशान आप उठाते हो, एक ध्वजा पकड़ा दे, इसको ले जा अपने महल के दरवाजे के ऊपर लगा दियो सबसे ऊंची। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए उस दिन सोच लियो कि तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ चुका है। ध्वजा को लेकर गया अपने महल के ऊपर लगा दी। अब इंतजार कर रहा है मूर्ख कि मुझसे युद्ध करने वाला आएगा, इन्हें मेरी भुजाओं का बल घटाने वाला कोई आएगा। जय हो श्री राधे, बोलो ना प्यार से राधे राधे, बोलो ना भाव से राधे राधे, एक बार और प्रेम से राधे राधे। इंतजार करता है रोजाना। एक दिन उषा सो रही थी और सपने में इसने अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के बेटा हैं, भगवान श्री कृष्ण के पोते। सपने में उषा ने अनिरुद्ध को देखा और देख करके जब उसकी आंख खुली तो व्याकुल हो गई। व्याकुल हो गई, कहने लगी हे स्वामी आप कहाँ हो, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, आप दिखाई क्यों नहीं देते। सपन की बात बाद में दिखाई थोड़ी देती है, ये सभी जानते हैं। सपना टूटा तो कुछ दिखा नहीं। तो महाराज व्याकुल हो गई। इसकी सखी है एक चित्रलेखा, इनका ये बाणासुर है ना, इसका मंत्री है कुबहांड, उसकी पुत्री है चित्रलेखा। ये उषा की सखी है। उसने अपनी सखी का हाल पूछा तो उसने सब बता दिया। चित्रलेखा बोली तू चिंता मत कर, ये जहाँ भी होगा संसार में, 7 समुद्र पार भी होगा तो मैं लेकर के आऊँगी तेरे स्वामी को, तू बस मुझे उसकी सूरत बता दे। उषा बताने लगी सारे संसार के जो राजकुमार पुरुष जो भी हैं सबके स्वरूप बताए। चित्रलेखा चित्र बनाती गई और दिखाती गई। सबके पूरे संसार के चित्र बना बना करके उषा ने, चित्रलेखा ने उषा को दिखाए। उषा मना करती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा शर्मा गई, क्योंकि वो ससुर से भी बढ़ के दादा ससुर होते हैं। उषा शर्मा गई। चित्रलेखा समझ गई कि इसी परिवार की हैं। फिर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, फिर और शर्मा गई क्योंकि ये ससुर होते हैं। फिर चित्रलेखा ने जब प्रद्युम्न का बनाया तो वो ससुर, फिर अनिरुद्ध का बनाया और इतनी मुस्कुराई, इतनी शर्माई कि यही मेरे स्वामी हैं। चित्रलेखा ने कहा तू चिंता मत कर, ये भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और मैं इनको उठा करके ले आऊंगी। और ये हर स्वरूप बना लेती है, कोई भी स्वरूप बना लेती है। इसने चील का स्वरूप बनाया और द्वारका पहुंच गई। द्वारका में जाकर के इसने अनिरुद्ध को चारपाई समेत उठा लिया और सोड़ितपुर की राजधानी में लेकर के आ गई। आकाश मार्ग से अंदर आई, पहरेदार को पता नहीं चला कि कोई चोर भी अंदर आया है, कोई किसी को चुरा करके लाया है। क्योंकि चोर नहीं है, उन्हें तो चुरा करके लाया गया है। चोर तो वो है जो लेने गया था। उषा के पास अनिरुद्ध को उसने पहुंचा दिया। बड़े आनंद में रहते हैं। कुछ समय बीता, पहरेदारों ने सूचना दे दी बाणासुर को और कहा कि महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, आपकी कन्या का हमें नहीं लगता कि वो कुंवारी है, हमें ऐसा लगता है कि आपकी कन्या का कुंवारपन नष्ट हो चुका है
और ये हम जानते हैं, हम पूरी तरह पहरा देते हैं, द्वार से कोई गया नहीं है और कहीं से आया हो ये हम नहीं जानते। जब बाणासुर ने जाकर के देखा महल में, उषा के महल में गए तो उस समय अनिरुद्ध और उषा बिटिया चौसर खेल रहे थे। बाणासुर ने जाकर के अनिरुद्ध को पकड़वा लिया और बंधवा लिया। बहुत दिन हो गए, अनिरुद्ध घर नहीं गए और किसी को चिंता ही नहीं। इतने बालक हैं, एक आध इधर उधर खो भी जाए तो क्या पता चलता है कौन सा नहीं घर आ रहा है। 10-10 सप्पे उनके और पोती पोता। नारद जी बोले सब दिख रहे हैं। नारद जी पहुंच गए द्वारका, ऐसी सूचना वही देते थे, सब दिख रहे, अनिरुद्ध ना दिख रहे। भगवान बोले होंगे यहीं कहीं, नाम है तो पूरे सब महलों में घूम के आए, अनिरुद्ध है ही नहीं। अच्छा, नारद जी ने सारा समाचार दिया कि तुम्हें अपने बालकों की पता भी है कौन कहाँ है। अनिरुद्ध को तो बाणासुर ने चोरी करवा लिया और अपने महल में बंद कर रखा है, और वहाँ तुम्हारी बहू भी है। भगवान को क्रोध आया, भगवान पूरी सेना सजा करके सोड़ितपुर पे चढ़ाई कर दी। महाराज आज बाणासुर की खुजली मिटाने वाला आ गया, भुजाओं की खुजली। भगवान को कोई लीला करनी होती है तो कहाँ कहाँ से कड़ी जोड़ते हैं, तो वो लीला पूरी करते हैं अपनी। आज भगवान ने चढ़ाई कर दी और बाणासुर से युद्ध होने लगा, और भोले बाबा बाणासुर की तरफ से लड़ रहे हैं। आज कन्हैया से, जो कन्हैया के भगत हैं, जो राम के भगत हैं, भोले बाबा हर समय कंठ में राम नाम रखते हैं, वो आज उन्हीं से बाणासुर की तरफ से लड़ रहे हैं। कहते हैं जिसकी भक्ति करने लग जाओ। महासंग्राम हुआ, दोनों तरफ से खूब लड़ाई हो रही है। एक बार बाणासुर के सारे शस्त्र समाप्त हो गए लड़ते लड़ते। सारे शस्त्र समाप्त हो गए। अब शस्त्र कहाँ से आए? इनकी माता है, कोटरा नाम है। ये नग्न अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़ी हो गई। आगे भगवान ने मुख फेर लिया, नग्न स्त्री को कैसे देखें। और इतनी देर में बाणासुर दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र ले आया। जब देखा उसकी माँ ने कि मेरा बेटा पूरी तरह मजबूत हो गया, तभी भाग गए बीच में से। अब फिर लड़ाई होने लगी। भगवान शंकर लड़ रहे हैं, भगवान कन्हैया से बाण मारे जा रहे हैं, और भगवान शंकर हार नहीं मान रहे। भगवान कृष्ण ने सोचा ये मानेंगे नहीं, इसकी तरफ से लड़ते रहेंगे, युद्ध विजय कैसे होगी। कन्हैया ने जम्भाण नाम का बाण छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जम्भाण। अब भोले बाबा जमाई लेने लगे। उबासी लिए जाए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भोले बाबा का मुंह फटा हुआ है, और भगवान ने इतनी देर में बाणासुर की, जैसे आप खेती काटते हो ना, गेहूं की फसल काटते हो, ऐसे सुदर्शन चक्र से सारी भुजाएं कट 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 सारी काट दी। अब वो बाणासुर चतुर्भुज रूप में रह गया, 4 भुजाएं। तब भोले बाबा की ने जमाई रुके, बोले बस माधव बस, अब मत काटना, अब आप अपनी तरह इसको चतुर्भुज रहने दो, और मैंने इसको मतलब अभय दिया है। भोले बाबा ने कहा ये मेरा भगत है, इसको मारना मत। भगवान ने कहा मैंने भी प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे खानदान में किसी को मैं मारूंगा नहीं अपने हाथ से। अब महाराज बाणासुर को छोड़ दिया, 4 भुजा रह गई, और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके, और बाणासुर ने बहुत सारा दहेज दिया और उषा की विदाई कर दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। भगवान के 16,100 विवाह हो गए। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया।
भगवान की लीला बड़ी अपार है। बोलो ना राधे राधे, राधे राधे, बोलो ना प्यार से, राधे राधे, और भाव से। राधे राधे। पीछे की कथा को छूट गई, क्योंकि महाराज परीक्षित पूछते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन आप इतने दिनों से बैठे हो, ये 5वें दिवस की कथा थी, नहीं समय मिला सुनाने का, अब सुना देते हैं। क्योंकि ये कथाएं ना कुछ ज़रूरी होती, कुछ मुख्य कथाएं ऐसी होती हैं ज़रूरी होती हैं। बहुत कथाएं छूट गई मेरी, समुद्र मंथन की कथा रह गई, अजामिल की कथा, बहुत सारी कथाएं रह गई। अम्बरीश की कथा, इतनी सुंदर कथा है अम्बरीश की, वो भी रह गई। सुकन्या की कथा इतनी बढ़िया है, अब मैं इनको छू के वैसे ही बता रही हूँ आपको, छू के ही चल रही। सुकन्या की इतनी सुंदर कथा है, शरियाती राजा की, राजा अम्बरीश की कथा इतनी सुंदर है। आज एकादशी है, अम्बरीश की सुना देते हूँ और फिर अजामिल की सुना दूँगी। राजा अम्बरीश अयोध्या के राजा हैं, मानधाता के ही वंश के हैं, ये मानधाता के पुत्र हैं। ये एकादशी का व्रत करते थे, शुरू से एकादशी का व्रत किया इन्होंने। शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माता पिता ने शादी करवा दी। शादी करने गए नहीं, फेटा कटारी भेज दिया। पहले अस्त्रों से शादी हो जाती थी, अपना फेटा दुपट्टा भेज दिया और तलवार भेज दी और शादी बच्चे की होके आ जाती, शादी होकर के आ जाती थी बच्चे की। ऐसे ही अम्बरीश की शादी हुई। 1 साल हो गया, अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा। पत्नी ने अपनी दासियों से पूछा कि मेरे स्वामी को क्या पसंद है। दासियों ने बताया, रानी जू उन्हें तो भगवान की सेवा पसंद है, ठाकुर जी की सेवा बहुत पसंद है उन्हें। अच्छा, उनका मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अच्छा, दिखाओ मुझे कहाँ मंदिर है। महल से थोड़ी ही दूरी पे राजा अम्बरीश का मंदिर था। 4 बजे स्नान करके राजा अम्बरीश जाते थे और ठाकुर जी के अपने हाथों से श्रृंगार सेवा स्नान कराते थे। रानी को पता चला और रानी आज 4 बजे से पहले ही चली गई। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के रानी आज राजा के महल में मंदिर में पहुंची और उनके बहुत लंबे लंबे बाल थे, बालों से पूरे मंदिर की उन्होंने सफाई की। सफाई करके ठाकुर जी को स्नान कराया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। रोजाना 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सफाई करके आ जाती, ठाकुर जी तैयार मिलते। अम्बरीश जाते तो ठाकुर जी तैयार बैठे होते, नए नए वस्त्र पहने बैठे होते। एक दिन अम्बरीश ने कहा पहरेदारों से कि भाई ये बताओ कि ये मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करके जाता है। पहरेदारों ने कहा कि महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, रानी जी करके जाती हैं, रानी जी सेवा करके जाती हैं। अच्छा, कल जब आए ना वो, तो रानी जी से कहना तुम्हें ठाकुर जी के सेवा का शौक है और तुम्हें इच्छा है